नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय सुनाया था। 23वां अध्याय थोड़ा बड़ा था तो कुछ रह गया था, उसको आज सुनाएंगे। 24वां अध्याय और बड़ा है, उस थोड़ा 23वां अध्याय सुनाएंगे और 24वां अध्याय से भी कुछ आपको 1-2 पन्ने उससे भी सुनाएंगे। तो ऋषिगण बोले, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, भस्म रुद्राक्ष, कल भस्म और रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों के बारे में चर्चा हो रही थी कि इनका क्या महत्व है। इनका महत्व इतना बड़ा बताया गया था 23वें अध्याय में कि इन तीनों को एक पल्ले में रख दिया जाए। जिस व्यक्ति के शरीर में भस्म लगी हो, त्रिपुर धारण की हो, रुद्राक्ष पहने हो और शिव नाम जप रहा हो, और एक पल्ले में जो संगम स्नान, त्रिवेणी स्नान करके आए हो, ब्रह्मा जी दोनों के पुण्य को तौला तो बराबर निकले। मतलब अगर आपके सामने कोई व्यक्ति भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए है और शिव नाम जप रहा है, तो वो समझ लीजिए कि त्रिवेणी स्नान के बराबर है। उसके दर्शन से आपको त्रिवेणी स्नान का जो फल मिलता है वही फल आपको मिल जाएगा। इसको ब्रह्मा जी ने दोनों के पुण्य को तराजू में रखकर तौल लिया है और तभी से ब्रह्मा भी सारे देवताओं ने इन चीज़ों को धारण भी करने लगे हैं। तो आज देखिए, हाँ, थोड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे, क्योंकि सावन चल रहा है तो सावन में अधिकांश लोग मंदिर जाते हैं। तो आपसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए हम आपको थोड़ी सजग कर दें कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय का जाप ना करके ओम, क्योंकि ओम मंत्र का जाप करें, क्योंकि शिवलिंग जो होता है वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का एक स्वरूप होता है, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। शिव शक्ति दोनों का बोध होता है। तो ओम प्रणव मंत्र है, भगवान भोलेनाथ के मुख से पहला निकला था। सारे मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है प्रणव मंत्र। तो इसलिए आप लिंग के सामने ओम मंत्र से जाप करेंगे, पूजा करेंगे। जब कहीं आपको घर में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन जब कहीं आपको घर में करना हो या कोई मूर्ति के सामने साकार रूप जो कोई मूर्ति हो या फोटो हो, प्रतिमा हो, उसके सामने आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन जब लिंग के सामने आप खड़े हो तो केवल ओम प्रणव मंत्र से आप करें पूजा। अब आगे चलते शुरू करते हैं। हे सुव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्मा का वर्णन करें। कह रहे हैं कि उनके धारण करने के फल तो बताइए क्या फल मिलेगा, लेकिन महत्व बताइए तीनों को, शिव नाम जपने का और भस्म लगाने का, रुद्राक्ष पहनने का। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उस भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महत्व सुने। शास्त्रों, पुराणों, श्रुतियों में इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। मतलब शास्त्रों, पुराणों में और श्रुतियों में इनका रहस्य बहुत गूढ़ बताया गया है। हे विप्रो, आप सब के स्नेहवश, कह रहे हैं सूर्य जी कह रहे हैं, मैं आपके प्रेमवश, स्नेहवश सब मैं उस रहस्य को खोल कर रख दूंगा। जो रहस्य है इन चीज़ों का मैं सब आपको बता दूंगा, प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली बात जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब केवल महेश्वर ही जानते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, इस ब्रह्मांड के देवता हैं, वो चराचर जगत के देवता हैं, जो महसूस करते हैं शिव को। आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी देवता या नाम से सीमित नहीं कर सकते, कि उनको अनुभूत या महसूस कर सकते हैं। कोई ईश्वर, जो आप ईश्वर कहते हैं, वही शिव हैं।
महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म्य में समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। शिव नाम से यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। केवल शिव नाम का महत्व बता रहे हैं कि जितना भी बड़ा कोई भी पाप हो वो शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। आगे बताते हैं। और दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं, मतलब कोई अन्य पूजा पाठ करेंगे, कोई साधन करेंगे, संपूर्ण पाप आपके नहीं नष्ट होंगे, लेकिन शिव नाम से आपके नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि शिव नाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना आप धरती पर कर ही नहीं सकते हैं। यत्न करने पर पूर्णतः नष्ट होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है। बहुत अच्छी बात लिखा। शिव जी कह रहे हैं कि जो भगवान शिव के नामों के जप, जो भगवान शिव के नामों में लगा हुआ है उसे आप वेदों का ज्ञाता मान लीजिए। वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। जैसे आप और हम, आप सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो आप वेदों के ज्ञाता हुए, आप पुण्यात्मा हैं, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं और आप विद्वान भी हैं। अगर आप शिवपुराण सुनते हैं, आपका मन लगता है शिवपुराण सुनने में, तो आप वेदों के ज्ञाता हैं, पुण्यात्मा हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और विद्वान भी आप हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ये लिखा हुआ है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने वाले उत्सुक हो जाते हैं। अगर शिव नाम में आपका जप लगा रहता है तो जो धर्म कर्म जो आप करते हैं उसका फल तुरंत आपको मिल जाएगा। तुरंत जो कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वो सब तीर्थ हैं वो आपको तुरंत फल देने के उत्सुक रहते हैं अगर आप शिव भक्त हैं तो। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, मैं भी कहा ना, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान शिव के नाम से इतने पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, इस धरती में तो लोग इतने पाप आप कर ही नहीं सकते हैं। हे मुनि, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियाँ शिव नाम लेने से ही शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। ब्रह्म हत्या भी आपकी नष्ट हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों को दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जो शिवरूप का जप कर रहा है वो कतई शोक का भागी नहीं हो सकता। जिन महात्माओं के मन में शिवनाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। जिन लोगों के शिवनाम की बड़ी भक्ति होती है उनकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिवनाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे मुनीश्वर, वो कह रहे हैं सूर्य जी ऋषियों से कि जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की, आप शिवनाम जप रहे हैं, शिव पुराण सुने, इसका मतलब कि आपने पूर्व जन्मों में तपस्या की है, पूर्व जन्म में आपके अच्छे कर्म है, तभी आपका शिवनाम में आप शिव पुराण सुनने में आपका मन लग रहा है, प्रतिभक्ति होती है। वो समस्त पापों से शिवनाम के आपकी जो भक्त आपकी लगी हुई है ये पूर्व जन्मों का फल है और आपके सारे पाप नाश करने वाली है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, मतलब शिव के नाम के प्रति कभी खंडित, मतलब कभी ये ना हो कि यार सब बेकार है,
कुछ नहीं है, इस तरह की भाव नहीं पैदा होना चाहिए शिव। क्यों? क्योंकि परम निराकार परम परमात्मा है जो आप महसूस करते हैं। ऐसी भक्ति अगर प्रकट हुई तो उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, तभी आपका मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है, ये सूर्य जी कह रहे हैं। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है। अगर आपने बहुत सारे पाप किए हैं और शिव नाम में लग गए हैं आदर पूर्वक तो आपके पाप मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं कोई शक नहीं है, शक मत करिए। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, जिसके अंग नित्य भस्म लगा, अगर भस्म आप लगाते हैं तो आपका अंग पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा, जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है, घोर संसार सागर के सारे कष्टों को पार कर लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। अगर आपने ब्राह्मणों का चोरी किया, धर्म कर लिया है, ब्राह्मणों की हत्या किया है और शिव नाम में आपका मन लग गया है तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती, अब ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके, मतलब सारे वेदों का पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद करके पूर्ववर्ती महर्षियों में, मतलब सूर्य जी से पहले के जो महर्षि थे, सूर्य जी कह रहे हैं कि संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने के बाद, अवलोकन करने के बाद जो पूर्ववर्ती, जो पुराने ऋषि हैं, सूर्य जी से पहले के ऋषि हैं, यह निश्चित किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मतलब जो सूर्य जी से पहले के पुराने ऋषि हैं उन लोगों ने सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान शिव नाम का जप संसार सागर से पार करने के लिए शिव नाम का जप ही सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा उपाय है। शिव नाम जपिए, आप संसार सागर से पार हो जाएंगे, आपका सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये पुराने, बहुत पुराने ऋषि मुनि कह रहे हैं जिन्होंने सारे वेदों का अध्ययन किया, उनकी बात है ये। हे मुनिवरों, अधिक रहने से क्या लाभ है? सूर्य का अधिक रहने से क्या लाभ है? मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ, एक ही श्लोक में मैं किए देता हूँ सारा वर्णन। श्लोक ये इधर लिखा हुआ है संस्कृत में, हम आपके समझ में नहीं आएगा तो इधर हिंदी पढ़ रहे हैं। भगवान शंकर एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। संक्षेप में कह दिया कि तमाम चर्चा करने से क्या फायदा है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि एक नाम में ही भगवान की एक नाम अगर ले लेते हैं, पाप हरण की जितनी शक्ति है एक नाम में, उतना पातक जो पापी मनुष्य है वो कभी इस धरती इतना पाप कर ही नहीं सकता। हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सतगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई है। जो कहने का मतलब गलत रास्ते पे ब्राह्मण युवती को शुरुआत में जब महात्म्य हम सुना रहे थे 7 अध्याय महाविद्रोह संहिता के पहले, तो उसमें चंचुला की कहानी आई थी जो अपने पति के वजह से भ्रष्ट हो गई थी। पति उसका भ्रष्ट था तो पत्नी को भ्रष्ट कर दिया था, फिर शिव नाम की वजह से वो सीधे शिवलोक पहुंच गई थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया था चंचुला को। तो उसी तरह उदाहरण दे रहे हैं सूर्य जी ने ही बताया था। कोई ब्राह्मणी युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई है। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भावनात्मक उत्तम महात्मा का, अभी आगे है 24वां, ये मैंने अभी आपको 30वां जो कल बचा था उसको सुनाया हूँ, अभी 24वां सुना रहे हैं आपको। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म का महात्मा सुने जो समस्त, अभी तो केवल शिव नाम के बारे में बताया, शिव नाम में कितनी शक्ति है कि नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाए, कितना भी बड़ा कोई पाप हो। अब भस्म के बारे में बताएंगे। भस्म का महत्व सुने जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र, जो सारे वस्तुओं को पवित्र करने वाली भस्म है। भस्म का बहुत बड़ा रहस्य बताया सूर्य जी ने। अब आपको अथ चतुर्विंशो अध्याय मतलब 24वां अध्याय आपको सुना देते हैं, भस्म महात्मा का निरूपण, इसका कैसा प्रयोग करें। सूर्य जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद हैं,
बताए गए हैं और मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। सूर्य जी कह रहे हैं कि महाभस्म समस्त मंगलों को देने वाली उत्तम है। इसके 2 भेद भी हैं, उसको पहले मैं वर्णन कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपसे मैं एक निवेदन कर दूं, अगर आप पहली बार अभी जुड़े हुए हैं हमसे, तो तुरंत चैनल के बगल में जो लाल से माताएं बहनें हों या हमारे मित्र हों, कोई भी हो, तो चैनल के बगल में लाल से अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको छू लीजिए। तो जब छूते ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे आप जब छू लेंगी तो 3 तरह के निशान है। सबसे ऊपर वाला आल जो लिखा है उसको छू लीजिए। जब भी हम कोई अगला वीडियो डालेंगे तो आपको कहीं इधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे आपके मोबाइल में सूचना आपके आ जाएगी, ऊपर ही आ जाती है। यूट्यूब खोलेंगे तब उसमें सामने भी आपको वीडियो दिख जाएगा। और ये तो कर ही लीजिए। साथ में मैं डेली हर अध्याय के लास्ट में लिखा भी होता है, मैं कहता भी हूँ, सूर्य जी भी कहते हैं कि शिवपुराण सुनना पढ़ना बहुत बड़ा, जिसके पूर्वजन्म के अच्छे कर्म थे वही ऐसा करता है। और जन कल्याण दूसरों को सुनाना चाहिए। पहले सुनाने की प्रथा थी, जैसे सूर्य जी ऋषियों को सुना रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप अपने नाते रिश्तेदारों को सुनाइए जन कल्याण के लिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने नाते रिश्तेदारों को, उनके भी कल्याण हो जाए, उनके कल्याण के लिए। ये नहीं सोचिए कि हमारा कल्याण हो जाए। संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलिए। भगवान भोलेनाथ ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते जो संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। दूसरों का कल्याण सोचिए, इसमें भगवान भोलेनाथ भी खुश होते हैं। इसलिए दूसरों को वीडियो जरूर शेयर कर दें, दूसरों के पास इस वीडियो को भेज दिया करें। और जो अंगूठा का खड़ा इंसान है उसको छू के लाइक भी कर दें माताएं बहनें। हाँ, अब ये भस्म के जो 2 भेद हैं उसके बारे में आपको बता दें। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार कहा गया है, श्रौत, स्मार्त, लौकिक। मतलब भस्म के 2 प्रकार की भस्म है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। अब महाभस्म के 3 भेद हैं, श्रौत, स्मार्त, लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्वल्प भस्म के कई भेद बताए गए हैं। ठीक, हाँ, श्रौत और स्मार्त भस्मों को केवल द्विजों के उपयोग में आने योग्य कहा गया है। यानी श्रौत स्मार्त भस्म जो है, अभी आगे बताएंगे सूर्य जी श्रौत स्मार्त भस्म क्या है। श्रौत स्मार्त भस्म केवल द्विजों मतलब ब्राह्मण ही इसको उपयोग करें। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोग, अन्य किसी आप जात से संपर्क रखते हैं या कोई भी व्यक्ति हैं तो जो लौकिक भस्म है उसका आप प्रयोग करें। श्रौत और स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के लिए है। यह श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप वैदिक मंत्र के साथ भस्म को लगाइए। अगर आप किसी अन्य जात से बिलोंग करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भस्म लगा सकते हैं। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। जो गाय का गोबर, ये कोई भैंस गोबर मत समझ लेना, पिछले अध्याय में लिखा था, कपिला गाय हो या कोई भी गाय लिखा था। गाय है, बेल की लकड़ी है, पीपल की लकड़ी है, समी की लकड़ी से तमाम तरह की, इनसे आप हवन और जो हवन से भी जो ये भस्म है इसको आप लगा सकते हैं। गाय के गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुण्य द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। मतलब गाय के गोबर को सुखा करके आप उससे जो राख निकलेगी उस राख को त्रिपुण्य अपने मस्तक में धारण कर सकते हैं। त्रिपुण्य शब्द का फिर मैं इस्तेमाल कर दूं, त्रिपुण्य केवल मध्य में लगाया जाता है, पूरे मस्तक को ललाट नहीं रंगा जाता है। ये ऐसा पुराण में पिछले अध्याय में लिखा हुआ है। और त्रिपुण्य के जो भगवान भोलेनाथ लगाते हैं उसका अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को उनके सातत्व को ग्रहण किए रहते हैं। त्रिपुण्य ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का मनीषी लिखा हुआ ना, अग्निहोत्र से अग्नि कहा जाता है, उस त्रिपुण्य का द्रव्य उसे भी मतलब भस्म मानना चाहिए। अग्निहोत्र जो अग्निहोत्र होता है उस जो भस्म को भी मतलब आप इकट्ठा करके भस्म रूप में रख सकते हैं, संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुण्य धारण के काम में आ सकता है। जवालोपनिषद मतलब ये ऋषि थे उनके नाम से उपनिषद है। आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से मतलब भस्म को जल में मिश्र करके सान करके लगाना चाहिए। धूलन विभिन्न अंगों, मर्दन या लेपन मतलब शरीर में उसको लगाना चाहिए, लेप करना चाहिए। महर्षि जवाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुण्य लगाने की आवश्यकता बताई है। ये जवाली महर्षि थे, जवाली इनके नाम से उपनिषद भी है।
समस्त अंगों में सजल भस्म को मिलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों में मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी न छोड़े, प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुष, किसी भी जाति या जाति भ्रष्ट है, कुछ भी है, किसी जात से आप समुदाय से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। पुरुषों ने भी उद्धूलन जो लेप किया जाता है उसको कहते हैं उद्धूलन, उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। सारे लोग धारण कर सकते हैं इसको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड इसको सब लोग धारण कर सकते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्धूलन लेप, लेप लिखा हुआ है, उद्धूलन मतलब लेप, शरीर में लेप या तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम सम्मानित सदाचार की कमी, उनमें कोई कमी जो ऐसा नहीं करते हैं। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों भी संसार संभव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप करना चाहिए। ये महान चीज़ें हैं। आप लोग ऐसा अक्सर कहा करते हैं कि पूजा पाठ हमने बहुत कराया, इसका फल नहीं मिला। जब सही ढंग से हम आप करेंगे नहीं तो कैसे फल मिलेगा? ये सारी अब आपको शर्म लगेगी कि भस्म लगाएं, त्रिपुंड लगाएं। जब नहीं लगाओगे तो कैसे फल मिलेगी? भगवान को दोष दो, भगवान हमने बहुत पूजा किया, फल नहीं मिला। आप लोग आजकल सावन अभिषेक करा रहे हैं, सब गलत उल्टा सीधा करा रहे हैं। पिछले अध्याय साफ भगवान भोलेनाथ ने खुद कहा है, तो जो भगवान ने खुद कहा है कि द्विजों को, ब्राह्मणों को वैदिक रीति रिवाज से शिव का पूजन करना चाहिए। वैदिक रीति रिवाज से कोई करता ही नहीं। जब नहीं करोगे तो फल क्या मिलेगा? उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्म से संसार में संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में शिव ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप भस्म नहीं लगाते हैं, त्रिपुंड नहीं लगाते हैं, तो आपको शिव ज्ञान प्राप्त करोड़ों वर्षों तक, आपको करोड़ों कल्पों तक, कल्प तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, 100 करोड़ कल्पों तक कभी आपको शिव ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेप और त्रिपुंड धारण नहीं करते वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, वो महापातक हो जाते हैं जो श्रद्धापूर्वक भस्म नहीं लगाते और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय पूरा सुनना, नहीं फिर अधूरा ज्ञान आपको रह जाएगा। बात जो कह देता हूँ, अब इसका कुछ संक्षेप भी बताया गया है। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है, जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल को प्रदान करने वाला हो जाता है। कि आपको कोई गलत आपका नुकसान होता है कि आप कहते हैं पूजा करते हैं, फल नहीं मिलता। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वही त्रिपुंड धारण और भस्मोद्धूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो महापातक हैं या प्राणी सबसे ईर्षा करते हैं, वही लोग भस्म का उनकी अवहेलना करेंगे, त्रिपुंड की अवहेलना करेंगे, द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके, जो आत्मज्ञान, सुन लीजिए उसका संक्षेप है, जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र, जो आप होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसका कार्य करके त्रायुषम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श कर लेता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कपड़े पहनने हैं, आप फैशन वाले हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो जब आप हवन करते हैं तो उसको, उस हवन को, उस भस्म को आप स्पर्श कर लीजिए, कहीं थोड़ा शरीर में टच कर दीजिए, छुआ लीजिए, हल्का त्रिपुंड लगाया जा सकता है। तो इसको आप ऐसा इस मंत्र से छू करके आप कर लेंगे, त्रायुषम जमदग्ने, इस मंत्र से भस्म का स्पर्श कर लेते हैं तो आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप जल्दबाजी में सुनते हैं, भागते हैं, पूरी बात नहीं समझते हैं, फिर अधूरी क्रिया करते हैं, दूसरों को भी दोष देते हैं, हमको भी दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे। इसलिए पुराण सुनना है तो पूरा सुने, मत सुना करो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का अनहित हो जाए और भगवान को दोष दे, परमात्मा को दोष दे। इसलिए जब भी सुनना, मन लगे सुनना, पूरा सुनना, नहीं मत सुनना, टाइम ना हो दोबारा सुन लेना। हाँ, इसलिए देख लीजिए, भस्म जरूरी है। त्रायुषम,
हवन करने के बाद त्रयायुषम जप दंग इस मंत्र को पढ़ लीजिए और भस्म को स्पर्श कर लीजिए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म द्वारा त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, पिछले अध्याय में बताया था मैंने, फिर सुन लीजिए आप। अगर आप विद्वान हैं, आपके समझदारी है, आप समझदार व्यक्ति हैं, तो पिछले अध्याय में बताया गया कि विद्वान व्यक्ति को बगैर भस्म का त्रिपुंड शरीर में मत लेके, कभी त्रिपुंड तो लगा ही सकते हैं, त्रिपुंड मतलब मध्य में लगाना, पूरे मस्तक में नहीं, तो भस्म को गीला करके त्रिपुंड मस्तक में लगा लीजिए और रुद्राक्ष धारण कर लीजिए और बिल्वपत्र लेकर मंदिर में जाएं, ऐसा बताया गया है। अभी पिछले भाग में, कल वाले भाग में हमने बताया है, ऐसा बताया गया है कि बगैर त्रिपुंड, अगर विद्वान व्यक्ति हैं तो बगैर त्रिपुंड के और बगैर रुद्राक्ष धारण किए, बगैर बिल्वपत्र मतलब बेलपत्रों के लिए मंदिर में मत जाएं। जो व्यक्ति श्वेत भस्म को मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों, जो श्वेत भस्म को त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तीनों काल में, शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म के अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है बिना भस्म स्नान किए। खडअक्षर, बहुत बड़ी बात लिखी, फिर देख लीजिए, बिना भस्म स्नान किए खडअक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, लेकिन उसमें ओम लगाया जाता है तब खड़ाक्षरी हो जाता है। खड़ाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। अब आप फंस गए ना, इसीलिए कहता हूँ पूरा ज्ञान जरूरी है। बिना भस्म को छुए शरीर में लगाए आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो गलत है, फिर कहेंगे भगवान हमें फल नहीं देते, कैसे आपको फल दे दें जब आप गलत कार्य ही कर रहे हैं। मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। जब इसका जप आप करें त्रिपुंड विधि पूर्वक अच्छे से त्रिपुंड लगा करके तब इसका आप जप करें, तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। दयाहीन मतलब त्रिपुंड धारण करके भस्म लगा के ओम नमः शिवाय जाप करना तो आपको फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा जप नहीं करना चाहिए। सूर्य जी कह रहे हैं, महर्षि हैं। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उप पापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देव और असुरों के द्वारा पूज्य है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी, जो पापी व्यक्ति अगर त्रिपुंड धारण कर लिया उसको देवता और असुर सभी लोग उसको पूज्य समझते हैं, उसको पूजते हैं। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है, अगर कोई बढ़िया आदमी पुण्यात्मा है त्रिपुंड लगाए तो उसके लिए कहना ही क्या, जी को क्या कहना, अगर त्रिपुंड लगा लिए तो महान आप हो गए। भस्म धारण त्रिपुंड लगाए। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा से चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। अगर भस्म धारण करने में किसी गांव किसी शहर में कहीं भी चला जाएगा तो वहाँ समस्त तीर्थ समझ लीजिए आ गए। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए, विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए या लिंगार्चन करके खड़ाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। लिखा हुआ है विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन मतलब शिवलिंग का पूजन करने के बाद फिर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। मतलब इसका इतना बड़ा महत्व है तो जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु खुद रुद्र और मुनिगण, कोई इसके महत्व को इस महत्व इसके महत्व का वर्णन कोई कितना बड़ा महत्व है इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र भी नहीं कर सकते मुनिगण। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, जिसने अपने वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित आचार क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। जो कोई भक्त धारण किए उसको आप अगर धार्मिक कार्य में नहीं बुलाते हैं तो आपको करोड़ों जन्मों तक संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसको मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है। उसने मानो मतलब अगर किसी ब्राह्मण ने त्रिपुंड धारण कर लिया तो मान लो कि अपने गुरु से संपूर्ण इच्छा इसने पा लिया है, उसने गुरु से सब कुछ पढ़ा।
और सभी धार्मिक अनुष्ठान के लिए है। अगर आप त्रिपुण लगाएं तो सभी धार्मिक अनुष्ठान आपने कर लिए हैं। ऐसा सूत जी कहते हैं, जिस ब्राह्मण ने त्रिपुण लगा लिया, समझ लो पूर्ण रूप से गुरु से ट्रेंड हो चुका है, गुरु दक्षिणा पा चुका है, गुरु ने इसको सब कुछ पढ़ा दिया है और ये सारे अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान ने कर लिया है। तो त्रिपुण कितना बड़ा महत्व है। जो मनुष्य भक्त धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, जो इसको भक्त लगाए उनको कष्ट देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको देखकर हंसते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान करते हैं, तो निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं। बहुत बड़ी बात लिख दिया सूत जी ने। वो कह रहे हैं कि जो भक्त धारण करने वाले व्यक्ति को देखकर कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं, ईर्ष्या करते हैं या हंसते हैं, वो कह रहे हैं कि वो चांडाल के लड़के हो, चांडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण क्षत्रिय को मानस्तों के तनय इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए इस मंत्र से, वैश्य को त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म लगाए और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित धारण करे। मैं थोड़ा और बता दूँ, थोड़ी शिवाय नमः की बात आ गई। अब सोचते हैं कि नमः शिवाय को नहीं लिखा है। जो छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए पुराण में लिखा हुआ है कि वो नमः को लास्ट में लगाएं। अगर आपको मंत्र का जाप करना है, आप छोटी जात से संबंध रखते हैं, तो ओम शिवाय नमः आपको जाप करना है, ओम नमः शिवाय नहीं करना है। ये पुराण में लिखा है, आपको बता दिया, बाकी मर्जी आपकी है। हाँ, मंत्र से धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण करने की विधि शूद्र के समान ही कही गई है। मतलब विधवा स्त्री अगर भस्म को धारण करती है तो जो शिवाय नमः इस मंत्र के अनुसार वो कर सकती है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुण धारण करे। गृहस्थ है 5 ब्रह्मादि मंत्रों से 5 मंत्रों द्वारा भस्म को धारण करे। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी है, इनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, वो त्र्यंबकम यजामहे, जो इनके लिए कहा गया था त्र्यंबकम यजामहे, वैश्यों के लिए वही मंत्र ब्रह्मचारी में त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके वानप्रस्थी जो वान जंगल में रहते हैं, आघोरेभ्यो अथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुण धारण करें। किंतु यति सन्यासी, यति मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी अगर हैं तो प्रणव मंत्र, प्रणव का मतलब होता है ओम मंत्र, जो मैं बताया करता हूँ आपको। प्रणव सन्यासी हैं तो ओम मंत्र से भस्म को अपना शरीर में त्रिपुण धारण कर सकते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं वह शिवोहम, जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, किसी वर्ण से जात से संबंध उनका नहीं है, तो शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुण धारण करें। और जो श्री योगी हैं वह ईशान सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुण धारण करे। जो श्री योगी है, सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए। अन्य सारे दूसरे जीवों को भी भस्म धारण करना चाहिए। पहले जीव समझते रहेंगे, उस हिसाब से लिखा है। ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भगवान शिव का आदेश है कि मनुष्य के अन्य जीवों को भी भस्म लगाना चाहिए। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में, बहुत बड़ी बात लिखी है, भस्म इसलिए लगाई जाती है, उसका महत्व समझ लीजिए। पूरा बात सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। एक हर बात में थोड़ा आदमी एक चैप्टर पढ़ लिया, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, थोड़ी बात समझ लिया, ऐसा नहीं होता। पुराण में हर चैप्टर के बाद, हर पैराग्राफ के बाद नई बात आ जाती है। ऐसा लगता है कि यार हमने तो नई बात आ गई। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंग को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। मतलब भस्म आप जब लगाते हैं, भस्म के जो कण होते हैं वो शरीर, जो छोटे छोटे कण होते हैं शरीर में आप इतने ही प्रवेश कर जाते हैं कि मान लीजिए इतने ही शिवलिंग आपके शरीर में प्रवेश कर गए। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों की वह धारक अपने शरीर में, उतने ही शिवलिंग आपके शरीर में मतलब धारण हो जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री सधवा, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी भी जात का हो, वर्ण संकर मतलब किसी जात से बिलोंग न करता हो, आप समझ रहे हैं, जो किसी की कोई जाति नहीं होती है इधर उधर के। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री सधवा, मतलब जो लोग कहते हैं ना विधवा, सधवा, सधवा मतलब जो विवाहित स्त्री है। स्त्री सधवा, विधवा मतलब विवाहित विधवा दोनों, सधवा विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती, सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुण धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। बहुत लोग कहा करते हैं कि महिलाओं को त्रिपुण नहीं लगाना चाहिए,
विधवा को न लगाए, सधवा न लगाए, तमाम तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली संन्यास। लेकिन यहाँ पे सबके लिए XYZ समझ लीजिए त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाता है। इसीलिए सूर्य जी ने लिख दिया है कि स्त्री, सधवा, विधवा सबकी, कोई आप कंफ्यूज मत हो, सब भस्म के द्वारा धारण करने प्रभाव से आप मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं कहते हैं। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको रूप से जला देती है, जैसे धोखे से कहीं आग लग जाती है, वो नहीं देखती कौन अच्छा वो सब कोई उसमें जलकर राख हो जाते हैं, वैसे ज्ञान अज्ञानवश धारण किया गया भस्म जाने अनजाने किसी भी तरीके भस्म आपके शरीर में लग गई है, किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र कर देता है। अगर धोखे में भी आपके शरीर में भस्म लग गई है तो आप पवित्र हो जाते हैं। भस्म और रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य जी कह रहे हैं भस्म वगैरह लगाए या रुद्राक्ष धारण किए अन्न को देखा ना अंश मात्र जरा भी आप भोजन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, हम भी नहीं कर पाते, लेकिन प्रयास करेंगे, आप करेंगे। आप शिव पुराण पढ़ लिए हैं तो हम भी प्रयास करेंगे ऐसा करें, जिसमें और आगे लिखा है फिकता अधूरा ज्ञान नहीं, इसका फिर इस काट भी लिखी हुई है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए, जरा भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वर्णशंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म और रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो आप पाप ही खाता है। अगर आप भस्म वगैरह लगाए रुद्राक्ष धारण के खाना खाते हैं तो आप समझिए आप पाप खा रहे हैं। कोई भी आप हैं, आप नरक की ओर प्रस्थान कर आप नरक में चले जाएंगे। ऐसा समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से, अब अगर आप कहीं कोई आपको खाना पड़ता है तो गायत्री मंत्र के जप से, यदि सन्यासी मुख्य प्रणव जो सबसे बड़ा मंत्र है प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नहीं कहता पूरा ज्ञान पढ़ा करिए, अधूरा ही बात मत पढ़ो, नहीं अधूरी ज्ञान आपको दूसरे को बताएंगे फिर। तो इसमें लिखा हुआ कि बगैर भस्म धारण किए, बगैर रुद्राक्ष धारण किए और भोजन आप करते हैं तो आप पाप खाते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, खाना नहीं चाहिए सन्यासी, है ना। आप पाप ही खाता है और नरक में प्रस्थान करता है। अब इसकी काट के लिए बताया गया है कि अगर आप गायत्री मंत्र जाप कर लेते हैं तो आप प्रायश्चित हो जाएगा। सन्यासी हैं तो ओम मंत्र का जाप कर लें, इससे प्रायश्चित आपको मिल जाएगा। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं। जो कोई व्यक्ति त्रिपुंड लगाए हो कभी निंदा मत करना, नहीं आप सीधे भगवान शिव की निंदा करेंगे। जो त्रिपुंड धारण करते हैं वो साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। जो त्रिपुंड लगा लेते हैं मान लो कि आपने शिव को धारण कर लिया है, साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है। शिवालय शिव मंदिर रहित गांव को, जिस गांव में शिवालय न हो उस गांव को कहते हैं धिक्कार है। शिवार्चन से रहित जन्म को, अगर शिव पूजा नहीं करते हैं तो आपका जन्म धिक्कार है। शिव ज्ञान रहित विद्या का धिक्कार, अगर आपको शिव ज्ञान नहीं तो आपकी विद्या धिक्कार, किसी काम की नहीं है आपकी विद्या। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। तो अभी तक चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर जरूर कर देना। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सबका कल्याण हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।